अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिजाज बख़ैर। हाजिर हैं आज फिर आपके साथ हम पाकिस्तान फ़िल्म के सुनहरी दौर के साथ, और ज़िक्र आज फिर 60 की दिहाई का हम करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता चंद अक़सात में बाज़ फ़िल्में 60 की दिहाई की ऐसी हैं जिनका ज़िक्र हमसे रह गया था, और ज़रूरी है कि उन फ़िल्मों को भी मंज़र-ए-आम पे लाया जाए। 60 की दिहाई का जो ख़ुसूसी अहमियत की हामिल फ़िल्में रही हैं। गुज़िश्ता किस्त नंबर 6 का इख्तिताम हमने हसन तारिक साहब की फ़िल्म बंजारन पे किया था, जो 1962 में रिलीज़ हुई थी। आज हमारी इस नशिस्त की जो पहली फ़िल्म है वो है ज़माना क्या कहेगा। ज़माना क्या कहेगा 10 नवंबर 1961 को रिलीज़ हुई। इसकी फ़िल्म साज बरसग़ीर पाक व हिंद के नामवर फ़िल्म साज और हिदायतकार SM यूसुफ साहब थे, और ज़माना क्या कहेगा की डायरेक्शन दी थी उनके होनहार साहबजादे इकबाल यूसुफ साहब ने। इस फ़िल्म को खूबसूरत मौसीक़ी से सजाया था बेहतरीन मौसीक़ार मुसलाहुद्दीन साहब ने। इस फ़िल्म की कहानी लिखी थी बरसग़ीर के एक जाने पहचाने कहानी नवीस हज़रत लखनवी साहब ने, और इस फ़िल्म की शानदार अक्कासी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे जनाब रियाज़ बुखारी साहब ने। और ये फ़िल्म एक यादगार और शानदार जासूसी फ़िल्म के ज़ुमरे में हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें शमी मारा भी हैं, जिसमें कमाल भी हैं, जिसमें एस गुल भी हैं, जिसमें लहरी भी हैं, पन्ना भी हैं, और सिकंदर भी हैं, और दीगर ख़ास अदाकार इस फिल्म में शामिल हैं। जासूसी कहानी जिसमें शुरू से लेके आखिर तक एक सस्पेंस रहता है फिलिपिनों में कि आखिरकार कातिल कौन है, फिर फिल्म के आखिर में जाके पता चलता है। फ़िल्म का नाम बड़ा ही प्यारा रखा जनाब इनके फ़िल्म साज SM यूसुफ साहब ने और उनके साहबजादे इकबाल यूसुफ साहब ने। ज़माना क्या कहेगा, जो इकबाल यूसुफ साहब की रात के राहे के बाद एक और कामयाब फ़िल्म जो कराची सर्किट में शानदार सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई। इस फिल्म के गाने फैयाज़ हाशमी साहब ने लिखे। टोटल 5 गाने हैं ज़माना क्या कहेगा में, जिसमें एक चुलबुला सा गाना नाज़िम पानीपती साहब ने भी लिखा है, जो अदाकार कमाल पर है, और अहमद रुश्दी साहब ने उसे गाया था। बाकी चारों नग़मात जो हैं वो फैयाज़ हाशमी साहब ने लिखे, और मुसलाहुद्दीन ने कहानी के तनाज़ुर में उन तमाम नग़मात की धुनें बड़ी दिलनवाज़ बनाई। और हमें वो इस फिल्म का एक दिलकश 2 गाना याद आ रहा है जो नाहिद नियाज़ी और अहमद रुश्दी ने गाया। और कमाल की बात तो यह है कि मुसलाहुद्दीन डुइट्स गाने तो क्या, सोलो गानों की धुनें भी बड़ी अच्छी बनाया करते थे। ज़माना क्या कहेगा में इस गाने की पिक्चराइजेशन भी खूब की इकबाल यूसुफ ने, इसकी अक्कासी भी लाजवाब की रियाज़ बुखारी साहब ने, और गाने के बोल हैं जो शमी मारा और कमाल पर था। रात सैलूनी आई बात अनोखी लाई जो हम किसी से ना कहेंगे। रात सैलूनी आई बात अनोखी लाई जो हम किसी से ना कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। नाज़रीन, 1961 की फ़िल्म ज़माना क्या कहेगा के बाद ज़रूरी है कि एक और फिल्म को हम डिस्कस करें यहाँ पर। वो है शबाब प्रोडक्शन की फ़िल्म सपेरन, जो 8 दिसंबर 1961 को रिलीज़ हुई। शबाब प्रोडक्शन की सपेरन के फ़िल्म साज शबाब किरानवी थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे दाऊद चांद। वही दाऊद चांद जिन्होंने पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद की भी डायरेक्शन दी थी। ये वो फिल्म है सपेरन नाज़रीन, जिससे नामवर मौसीक़ार जोड़ी मंजूर अशरफ ने अपने कैरियर का आगाज़ किया। मंजूर अलग, अशरफ अलग, दोनों मिलकर बने मंजूर अशरफ, और इनके हिस्से में जो सबसे पहली फ़िल्म आई वो थी सपेरन। सपेरन की जो अक्कासी है वो हमीद भाइया ने दी, जो शबाब प्रोडक्शन के साथ साथ शबाब किरानवी के दीवाना दोस्तों में भी उनका शुमार होता था। शबाब किरानवी की अक्सर फिल्मों के वो फिल्मसाज भी हुआ करते थे। शबाब किरानवी की कुछ फिल्मों की
डायरेक्शन भी दिया करते थे ए हमीद, लेकिन बुनियादी तौर पे ए हमीद भाइया अक्कास थे और सपेरन की अक्कासी भी जनाब ए हमीद साहब ने दी। हबीब, लैला, असद बुखारी, निराला, नाफरा और दीगर फनकारों पर मुश्तमिल सपेरन की मौसीकी उस ज़माने में बड़ी मशहूर हुई और ये वही सपेरन है प्यारे दोस्तों जिसमें खुशगुलू गुलकार सैयद अहमद रुश्दी को उनके कैरियर का पहला निगार अवार्ड मिला। नगमा लिखने वाले कौन? शबाब किरानवी, जो सपेरन के फिल्मसाज भी हैं और मूसीकार जैसा कि मैंने बताया मंजूर अशरफ, और अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने सैयद अहमद रुश्दी से जो गाना गवाया। निगार पब्लिक अवार्ड जूरी ने साल 1961 के लिए अहमद रुश्दी को इस गाने की बेहतरीन गायकी के सिलसिले में निगार अवार्ड से नवाजा। गाने के बोल हैं जो शबाब किरानवी साहब ने लिखा। चांद सा मुखड़ा गोरा बदन हो, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन, जल में लगाए गोरी अगन, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन। नाज़रीन, इस फिल्म में एक गुनगुनाहट है और वो गुनगुनाहट आयरन परवीन की है और गाने के दौरान ये गुनगुनाहट अदाकारा लैला के ऊपर फिल्माई जाती है। पूरे का पूरा गाना फिल्म के हीरो हबीब साहब पर फिल्माया गया। सपेरों के मौजू पर मबनी सपेरन, जिसमें सपेरन बनी थी अदाकारा लैला। लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया, इसकी मौसीकी की वजह से पसंद किया, इस गाने की वजह से पसंद किया और कराची सर्किट में सपेरन शानदार सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई। ज़माना क्या कहेगा का जिक्र हुआ, उसके बाद जिक्र हुआ सपेरन का और फिर 29 दिसंबर 1961 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर सैयद सुलेमान साहब बहैसियत हिदायतकार मुतारिफ होते हैं गुलफाम लेकर। 29 दिसंबर 1961 को मलबूसाती कास्ट्यूम जादुई फिल्म गालबन गुलफाम, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इस फिल्म के लिए गुलफाम की मौसीकी के लिए रशीद अतरे साहब को लिया गया और इसके लिए जो नगमात लिखे तनवीर नकवी साहब ने लिखे। कॉमेडियन नज़र इस फिल्म में बेहतरीन मज़ाही अदाकारी करते हुए नज़र आए, डबल किरदार रहा उनका। दर्पण प्रोडक्शन की इस फिल्म के फिल्मसाज दर्पण और इसके डायरेक्टर दर्पण साहब के छोटे भाई सैयद सुलेमान। इसकी अक्कासी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे अक्कास सैयद नसीम हसन शाह साहब ने और सैयद सुलेमान साहब ने गुलफाम के लिए कहानी नवीस के तौर पे एक नामवर सीनियर कहानी नवीस, मुकालमा नवीस, जिन्होंने कुछ फिल्मों की डायरेक्शन भी दी थी, जनाब इकबाल हुसैन रिजवी, जिन्हें इकबाल रिजवी भी कहा जाता है, उनसे उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखवाई। गुलफाम एक मुकम्मल इंटरटेनमेंट फिल्म थी। फिल्म में हीरो हैं दर्पण, उनकी हीरोइन है मुसर्रत नज़ीर। फिल्म के सेकंड हीरो में खुद सैयद सुलेमान साहब ने अपने आप को मुतारिफ़ कराया। सैयद सुलेमान बड़े नोखेज़ उस फिल्म में 21 या 22 साल के नज़र आते हैं। ये वही सैयद सुलेमान हैं नाज़रीन जिन्होंने इंडिया की फिल्म मेला में दिलीप कुमार के बचपन का किरदार भी अदा किया था। तो बात हो रही थी गुलफाम की। गुलफाम में जो गाने हैं बड़े ज़बरदस्त थे और इसमें एक गाना ऐसा है दोस्तों कि जो है तो नसीम बेगम की आवाज़ में, क्लासिकल गाना है, लेकिन सैयद सुलेमान साहब ने उसकी पिक्चराइजेशन के लिए हमारी फिल्मी सनत की एक नामवर गुलकारा माला बेगम की खिदमत हासिल की। पूरी फिल्म में वो जो गाना है नसीम बेगम का वो उसकी पिक्चराइजेशन माला बेगम के ऊपर की गई। इस फिल्म के वैसे तो तमाम ही नगमात मेल आवाज़ों में और फीमेल आवाज़ों में गली गली गूंजे, जिसमें ख़ास तौर से हीरो दर्पण के ऊपर सलीम रज़ा का ये गाना तो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं, सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाए। ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं, सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाएं। गुलफाम कराची सर्किट में
शानदार गोल्डन जुबली से हमकिनार हुई। नाज़रीन, अवामी अदाकार अलाउद्दीन, जिनकी खिदमत को फिल्म मुर्रखीन कभी फरामोश नहीं कर सकते, हम जैसे फिल्म बीन भी उनकी खिदमत को फरामोश नहीं करते। अलाउद्दीन भट्ट, जिनका पूरा नाम था, अवामी अदाकार के टाइटल से मौसूम किए गए और हम ये समझते हैं कि अलाउद्दीन साहब को अवामी अदाकार का जो बाकायदा टाइटल दिया अवाम ने, वो M.A. रशीद साहब की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म आस पास से दिया गया था, जो 22 फरवरी 1957 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में बेदाग और बेमिसाल अदाकारी के जोहर दिखाए थे अदाकार अलाउद्दीन साहब ने, जो फिर मौसूम कर दिए गए थे अवामी अदाकार अलाउद्दीन के नाम से। जब हम अदाकार अलाउद्दीन का जिक्र करते हैं और बिलखसूस जब हम उनको अवामी अदाकार के टाइटल लक़ब के साथ याद करते हैं, तो हमें शबाब प्रोडक्शन की फ़िल्म याद आती है मेहताब में नैयर सुल्ताना बनी। मेहताब के डायरेक्टर थे जनाब और फिल्मसाज थे शबाब किरानवी साहब। इस फिल्म की मौसीकी अंजाम दी थी मौसीकार जोड़ी मंजूर अशरफ साहब ने। नैयर सुल्ताना के साथ साथ इस फिल्म में अलाउद्दीन साहब और दीगर अदाकार और अदाकारों की अदाकारी देखने वाली थी। इस फिल्म के लिए पंजाबी फिल्मों के नामवर नगमा निगार, पंजाबी फिल्मों के नामवर कहानी नवीस और मुकालमा नवीस हज़ी कादरी साहब ने एक ऐसा मकबूल अवामी गीत लिखा जिसे मंजूर अशरफ साहब ने गवाया सैयद अहमद रुश्दी ने। फिल्म मेहताब की कहानी के तनाजुर में, और मेहताब की कहानी भी शबाब किरानवी ही साहब ने लिखी थी, और इस कहानी के तनाजुर में इस फिल्म का नगमा जो गूंजा बार बार पर्दा सीमी पर, वो इस कदर पसंद किया गया उस साल में भी और आज भी उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। और गोल गप्पे बेचने वाले ठेले वाले इस नगमे को अक्सर बजाते हैं और अपनी रोज़ी कमाते हैं। गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे लाया, गली गली गाता फिर हंसता फिर आया रे, देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे। बेहतरीन अदाकारी से मुरस्सा अवामी अदाकार अलाउद्दीन साहब की मेहताब उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पसंद की गई। और शुनीद ये है, मुर्रखीन ये कहते हैं, रिकॉर्ड होल्डर, के मेहताब जो है कराची सर्किट में शानदार गोल्डन जुबली से हमकिनार हुई। अवामी अदाकार अलाउद्दीन की जब मेहताब का जिक्र करते हैं तो इसी मेहताब की कहानी को नज़र शबाब साहब ने फिल्माया, रंगीन फिल्माया ससुराल के नाम से, और वो फिल्म भी पसंद की गई थी। बहुत अच्छी फिल्म थी ससुराल। और शाहिद जो है उन्होंने इस फिल्म के अंदर बेसाख्ता और बड़ी मज़ेदार अदाकारी की थी और उन पर नगमात भी बहुत अच्छी फिल्माए गए थे। ख़ास तौर से शहनशाह गज़ल मेहदी असम ने आम डगर से हटकर एक नगमा उनके लिए गाया था, किसी के पुरजोर इसरार पर। ओ पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो, 5 रुपए में बड़े छोटे, चाहे चमचे चाहे करचे चाहे गड़वे चाहे लोटे। आ गया हाशिदा कलीगर, आ गया हाशिदा कलीगर। जी, जब ससुराल का जिक्र आता है तो अवामी अदाकार अलाउद्दीन की हम उस ससुराल का जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर कहानी नवीस, मुकालमा नवीस रियाज शाहिद की डायरेक्शन में पहली फिल्म है जो उन्होंने बनाई थी, ससुराल। ये फिल्म 1962 में रिलीज़ हुई और इसके लिए उन्होंने मौसीकार हसन लतीफ़ साहब को लिया और इसमें नामवर शायर मुनीर नियाज़ी साहब की कलाम को भी शामिल किया गया। अवामी अदाकार अलाउद्दीन साहब की फ़िल्म ससुराल शुनीद ये है कि रियाज शाहिद ही के एक नावल हज़ार दास्तान से माखूज़ है और इसको सेलुलाइट के फीते पर जनाब रियाज शाहिद ने अपनी कहानी के ज़रिए भी, अपने मुकालमों के ज़रिए भी और अपनी बेदाग डायरेक्शन की बदौलत बहुत अच्छा सजाया। इस फिल्म में मारूफ अदाकारा निगहत सुल्ताना ने एक अपाइज लंगड़ी खातून का किरदार अदा किया था और इन पर मैडम नूरजहां का एक गाना भी फिल्माया गया था। जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा, आंसू बहा के सो जा, जा अपनी हसरतों पर। और मज़ीद ये है कि
एक बैंड बजाने वाले का किरदार अदा किया था अवामी अदाकार अलाउद्दीन साहब ने, और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब। हम ये समझते हैं कि इस गाने की बदौलत मज़ीद उनको बाब उरूज मिला। ये गाना मुनीर नियाज़ी साहब के नोके कलम का नतीजा है, और अवामी अदाकार अलाउद्दीन ने इस पर बहुत अच्छी अदाकारी की थी। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। हम 1962 ही में हैं, और 1962 की एक फिल्म दाल में काला अब हम डिस्कस करेंगे। वो दाल में काला जो M&Y मूवीज़ के बैनर तले SM यूसुफ साहब ने प्रोड्यूस की, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे उनके होनहार साहबजादे इकबाल यूसुफ, मौसीकार मुस्लाहुद्दीन। और दाल में काला की नीम जासूसी कहानी लिखी थी नामवर मुसन्निफ सलीम अहमद साहब ने। नाज़रीन, सलीम अहमद के बारे में मैं मुख्तसर आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये वो सलीम अहमद हैं जिन्होंने हुमायूं मिर्ज़ा साहब की फिल्म राज की कहानी लिखी थी। ये वो सलीम अहमद हैं जिनके छोटे भाई ज़हूर अहमद पाकिस्तान टेलीविज़न के नामवर अदाकार थे, और उन्होंने बेशुमार ड्रामा सीरीज़ और इनफरादी ड्रामों में काम किया। ये वो सलीम अहमद हैं जिनके भाई ज़हूर अहमद ने पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म अरमान में वहीद मुराद के वालिद का किरदार किया था। ज़हूर अहमद के भाई सलीम अहमद दाल में काला के मुसन्निफ, और सलीम अहमद साहब की लिखी हुई कहानी को इकबाल यूसुफ साहब ने सोलोलाइट के फीते पर बड़ी उम्दगी के साथ इसको मुंतकिल किया। और इस फिल्म को देखते हुए उस ज़माने में फ़िल्म बेन टस से मस नहीं होते थे, उसकी खूबियों में, इसके ताने बानों में गुम हो जाते थे। कमाल, बहार, फैज़ी, निराला और दीगर अदाकारों में मुश्तमिल दाल में काला एक इंटरटेनमेंट फिल्म, और हमारे लीजेंड सुपरस्टार मोहम्मद अली साहब ने इस फिल्म में, गो के साल 1962 की फिल्म में, साल 1962 में मोहम्मद अली साहब चिराग जलता रहा से मुतारिफ हुए थे, और इस फिल्म में इकबाल यूसुफ साहब ने उनको एक अहम किरदार भी लिया। एक जासूसी नीम विलन टाइप का किरदार था जिसमें वो बड़े अच्छे लगे। ये वो फिल्म है नाज़रीन दाल में काला, जिसमें पाकिस्तान फिल्मी सनत के एक सीनियर अदाकार अदीब साहब मुतारिफ हुए, जो ज़्यादातर फिल्मों में विलन आते थे। ये वही अदीब हैं जिन्होंने एक फ़िल्म आदिल के लिए अपने बालों की कुर्बानी दी थी, और अदीब उस फिल्म में अपने किरदार की वजह से गंजे भी हो गए थे। तो अदीब साहब दाल में काला से मुतारिफ हुए थे। दाल में काला जो है एक इंटरटेनमेंट जासूसी टाइप फिल्म थी, जिसमें मुस्लाहुद्दीन की मौसीकी को भी पसंद किया गया, नगमात भी इसके बहुत अच्छे थे। और इस फिल्म की अक्कासी भी दाल में काला की रियाज बुखारी साहब ने की, और ये एक कामयाब फिल्म है। इसको हम नाकाम फिल्म नहीं कह सकते दाल में काला को, जो इकबाल यूसुफ की फ़िल्मों में एक काबिल ज़िक्र फिल्म है।